अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेगनेंसी में नीचे से पानी निकल रहा है, वेजाइना से पानी निकल रहा है, तो आप ये वीडियो बिल्कुल स्किप ना करें। क्योंकि बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज सोचती हैं कि ये नॉर्मल यूरिन लीक हो रहा है, लेकिन रियल में वो एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे के चारों तरफ पानी होता है वो लीक हो रहा होता है। और अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है एंड आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो क्या ये यूरिन है या ये फंगल इन्फेक्शन है, आपको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या ये रियल में पानी निकल रहा है? तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो घर पर कि आपको समस्या क्या हो रहा है। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील, गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं 13 ईयर से गायनी में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैं ऐसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो सिंपल हिंदी भाषा में डालता हूं। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे बटन दबा सकते हैं ताकि आपका ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना हो। आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूं। तो बात करते हैं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो हम ये सीखने वाले हैं कि पानी लीक हो रहा है तो हम इसको कैसे पहचानें, यूरिन लीक हो रहा है तो उसको हम कैसे पहचानें, दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें, या ये आपको नॉर्मल प्लेन व्हाइट डिस्चार्ज है, ये आपको कैसे पता चलेगा, एंड इससे आपके बच्चे को क्या खतरा हो सकता है, आपको हॉस्पिटल तुरंत कब जाना है एंड क्या ट्रीटमेंट लेना है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो आपको घर पर क्या करना चाहिए अगर आपको पानी का लीक हो रहा है। तो ये सब बातें आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आने वाली हैं। एंड अगर आप मिस कर दोगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मिस हो जाए और आपको बच्चे के लिए वो ठीक ना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पानी होता क्या है। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बहुत सारी बार मैं ये बता चुका हूं कि जो आपका बच्चा पेट के अंदर होता है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, उस बच्चे के चारों तरफ पानी का एक लेयर होता है। मैं आपको दोबारा बताऊं कि जैसे आपकी बच्चेदानी है, बच्चेदानी के अंदर ये बच्चा है, तो इस बच्चे के चारों तरफ पानी का लेयर होता है एंड ये पानी का लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके बच्चे के लिए कुशन का काम करता है। बाहर से कोई भी चोट लगेगा तो बच्चे तक नहीं पहुंच पाएगा। ये आपके बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है एंड उसकी जो स्किन है, स्किन को मॉइस्ट बना के रखता है। तो एंड बच्चे के लंग डेवलपमेंट में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बच्चे का मूवमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर उसके चारों तरफ पानी है तो आपका बच्चा फ्रीली मूवमेंट कर पा रहा है, अगर पानी नहीं होएगा तो आपका बच्चा फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा, पानी कम हो जाएगा तो ये समस्या हो जाएगी। तो इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, ये डिलीवरी से पहले ही लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अभी आपको लेबर पेन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन लेबर पेन स्टार्ट होने से पहले ही थोड़ा 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 पानी लीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ये पानी नहीं है, ये यूरिन है। तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं आगे वीडियो में कि आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक कारण बताता हूं। आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये लेबर पेन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये पानी पहले क्यों छूट जाता है। नॉर्मली सब लोगों को ऐसे लगता है ना कि लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद ही पानी छूटता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में पानी पहले ही छूट जाता है। इसके कारण की बात करें तो जो पानी होता है वो एक वाटर के बैग जैसा होता है। आप ये नॉर्मल मान लो कि एक पानी का गुब्बारा भरा हुआ है, बस उसके अंदर पानी है। तो कई बार जो झिल्ली होती है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो मेम्ब्रेन फट जाती है, वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर होने की वजह से फट जाती है। तो पहली बात। सेकंड, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर कमजोर क्यों हो जाती है। तो कमजोर इसलिए हो जाती है कि उसमें वेजाइना के थ्रू नीचे से ऊपर इंफेक्शन चला जाता है। उस इंफेक्शन की वजह से जितना एरिया उस इंफेक्शन के कांटेक्ट में आता है वो कमजोर होकर वहां से रप्चर हो जाएगी। ये थी दूसरी बात। तीसरी बात, कई बार क्या होता है, पानी ज्यादा हो जाता है जिसको पॉलीहाइड्रोअम्नियोज बोलते हैं। आपको डॉक्टर बताते रहते हैं कि शुगर कम खाओ, शुगर कम खाओ, नहीं तो पानी ज्यादा हो जाएगा। तो पानी जब ज्यादा होगा तो पेट के अंदर पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा। पानी का प्रेशर बढ़ जाएगा तो मेम्ब्रेन रप्चर होगा ना। जैसे अगर अपन एक बैलून को फुला रहे हैं या उसके अंदर पानी डालें तो एक लिमिट तक ही वो सहन कर सकता है, उससे ज्यादा डालेंगे तो वो गुब्बारा फट जाएगा। तो सेम यही बात इसके साथ भी, अगर जब पानी ज्यादा होगा तो मेम्ब्रेन रप्चर टाइम से पहले होने की संभावना होगी क्योंकि अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। कई बार ये तीसरा रीजन था। चौथे रीजन की अगर बात करें तो बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले ही खुलना स्टार्ट हो जाता है एंड बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो उसके साथ में मेम्ब्रेन भी रप्चर हो जाता है। कई बार टाइम से पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है। एंड हमने ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा कि जब ट्विन प्रेगनेंसी होता है, एक साथ बच्चेदानी के अंदर दो बच्चे हैं, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, एक साथ दो बच्चे हैं, तो बच्चेदानी के अंदर एक लिमिटेड जगह है तो वहां पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से भी टाइम से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। एंड कई बार बिना दर्द के भी पानी लीक हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
तो ये आपको कारण समझ में आ गया। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि हम कैसे पहचानेंगे सर कि ये पानी है या ये यूरिन है या फंगल इन्फेक्शन है। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, पेशेंट को समझ में ही नहीं आता। कई बार क्या होता है, रियल में क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है एंड पेशेंट रात को 2 बजे हॉस्पिटल आता है, सर मेरे को पानी छूट गया, पानी छूट गया। फिर हम देखते हैं, हमें बताते हैं कि ये तो फंगल इन्फेक्शन है, पानी नहीं छूटा है। तो फिर पेशेंट को लगता है यार क्यों हॉस्पिटल आ गए। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तो कैसे पहचानें? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रियल वाला जो पानी छूटता है, तो बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो एमनियोटिक फ्लूइड जब लीक होगा तो आप उसको कैसे पहचान सकते हैं? तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये पानी जैसा पतला होता है, बिल्कुल जैसे आपका पानी होता है वैसे बिल्कुल पानी जैसा पतला होता है, पहली बात। सेकंड ना, इसके अंदर लगातार जब एक बार पानी लीक होगा तो कंटिन्यूस लीक होता रहेगा, कंटिन्यूस लीक होता रहेगा। ये दूसरा मैं आगे बताऊंगा, जब यूरिन आएगा तो वो खांसी के साथ ही आएगा या छींक के साथ आएगा, लेकिन इसके साथ क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूस आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। अगर आप पैड लगा रहे हो तो लगातार गिल्ला होता ही रहेगा। ये थी सेकंड बात। थर्ड अगर बात करें तो इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आता, कोई बदबू ऐसा कुछ नहीं आता। फोर्थ, अगर आप चाहो तो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको रोकने के लिए, ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं या ऐसा कुछ नहीं जिससे आप रोक सकते हो। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को लगता है कि सर ये तो थोड़ा सा डिस्चार्ज जैसा ही लग रहा है, लेकिन वो रियल में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा होता है। तो फिर अभी आपको दिमाग में आएगा सर समझ में नहीं आया, आप ये बताओ कि यूरिन आ रहा है या एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है, हम इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेशेंट को नहीं समझ में आता। तो जब यूरिन आएगा, मैं अभी आपको यूरिन, पहले जो मैंने बातें बताई आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताया, अभी मैं आपको यूरिन के बारे में बता रहा हूं। जो यूरिन होगा उसका कलर हल्का पीला रंग का होता है, जैसे आप नॉर्मल यूरिन करते हो उसका कलर देखते हो, ये हल्का पीले रंग का होता है, पहली बात। उसके अंदर से स्मेल आती है, यूरिन के अंदर से स्मेल आती है, जबकि एमनियोटिक फ्लूइड होगा उसमें स्मेल नहीं आएगी, यूरिन में क्या आएगी, स्मेल आएगी। एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या था, पानी जैसा था, ये कैसा, यूरिन कैसा है, पीले रंग का है। सेकंड बात। तीसरा, जब यूरिन होगा, यूरिन नॉर्मली जब आपको खांसी आएगा या आपको जब छींक आएगी उसके साथ ही निकलेगा, खांसी आएगी या छींक आएगा तभी यूरिन निकलेगा। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, वो लगातार धीरे 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 निकलता रहेगा। ओके, तो ये थी मेन बात। अभी बात करें कि अगर आपका पैड आपने लगाया हुआ है और वो कंटिन्यूस गिल्ला हो रहा है बिना छींक के बिना खांसी के, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है, उसको इग्नोर नहीं करना। ये बात होगी दो, मैंने आपको समझा दिया कि यूरिन में एंड एमनियोटिक फ्लूइड में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अभी कई बार क्या होता है, व्हाइट डिस्चार्ज हो जाता है, ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है। तो व्हाइट डिस्चार्ज जब होगा उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो जो व्हाइट डिस्चार्ज होगा उसमें पहली बात तो जो डिस्चार्ज होगा वो सफेद रंग का होगा, व्हाइट कलर का होगा। व्हाइट कलर का डिस्चार्ज है तो वो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना है, पहली बात। जब भी फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके साथ हमेशा खुजली चलता है, इचिंग होती है, सेकंड बात। एंड थर्ड, उसके साथ जलन होता है। तो ये तीन मेन चीजें, फंगल इन्फेक्शन होगा तो डिस्चार्ज का रंग क्या होगा, व्हाइट होगा, उसके साथ क्या होगा, खुजली होगा, उसके साथ क्या होगा, जलन होगा। अगर ऐसा है तो वो फंगल इन्फेक्शन है। यूरिन का मैंने बता दिया, उसका कलर क्या होगा, पीला होगा, उसमें से बदबू आएगी और खांसी और छींक के साथ ही निकलेगा। अगर एमनियोटिक फ्लूइड आ रहा है तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस आएगा, लगातार आता रहेगा, आपका पेट गिल्ला होता ही रहेगा, आप उसको रोक नहीं सकते, एंड वो धीरे 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 सारे दिन होता रहेगा। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड है। अभी मैं श्योर हूं कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। अभी बात करते हैं, लेकिन हर सफेद डिस्चार्ज आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो जरूर डॉक्टर का सलाह लें। घर पे ऐसे ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप उसको व्हाइट डिस्चार्ज समझ के आप घर पे बैठे हैं, है ना, एंड वो रियल में अगर पानी हुआ या एमनियोटिक फ्लूइड हुआ तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। एंड एक बार अगर एमनियोटिक फ्लूइड निकलना शुरू हो गया या मैं ये बोलूं कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो फिर आपके बच्चे को खतरा है। क्या खतरा है? उसको इन्फेक्शन का खतरा है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन नीचे से ऊपर फैल जाएगा। तो वो इन्फेक्शन अभी मेम्ब्रेन जो पहले आपके बच्चे को बचा रही थी, अभी वो मेम्ब्रेन ऑलरेडी रप्चर हो गया है, तो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर बच्चे तक चला जाएगा, तो बच्चे की जान को खतरा है, पहली बात। सेकंड, एक बार मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट होने की संभावना है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होने की संभावना है। एंड तीसरा, जब सारा पानी निकल जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो बच्चे का नाल भी दबना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियोज कहते हैं। इससे आपके बच्चे का धड़कन भी कम हो जाएगा, इससे आपके बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। तो ऐसी चीज को हल्के में लेना आपके लिए डेंजरस हो सकता है, बहुत ही रिस्की कंडीशन है। अभी मैं आपको एक महिला की कहानी बताता हूं। एक प्रेग्नेंट लेडी जस्ट 2 दिन पहले मेरे पास आई एंड उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था।
तो उसने ऐसे किसी पड़ोस में किसी दूसरी फीमेल को पूछा, तो उसने बोला कुछ नहीं, यूरिन आ रहा होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड जब वो मेरे पास आई, उसने बताया कि सर 2 दिन से ना मेरे को यूरिन आ रहा है। तो मैंने उसको बोला एक बार अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं, क्या पता आपका एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हो गया, मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। बोलते नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिर भी उसका अल्ट्रासाउंड किया तो देखो सारा पानी निकल गया था, बिल्कुल भी पानी उसके अंदर नहीं बचा था। तो उसका एंड साथ में बच्चे का धड़कन भी कम हो रहा था, तो उसका हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा, लेकिन फिर भी बच्चे का जान बच गया। तो ऐसा गलती आपने बिल्कुल नहीं करना है। घर पे ये बैठ के नहीं रहना कि मुझे यूरिन आ रहा है, खुद डिसाइड ना करें। थोड़ा सा भी डाउट है तो डॉक्टर का जरूर सलाह करें ले। एंड आपका थोड़ा सा लेट करना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है, आपके बच्चे के लिए मेनली, बच्चे का जान भी जा सकता है। तो समझदार बनना है। तो अगर अभी मैं बात करता हूं, अगर मान लो आप घर पे हो एंड आपको कंफर्म हो गया कि मेम्ब्रेन लीक हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जो आप पैड लगा रहे हो वो पैड बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगाना चाहिए, उससे इंफेक्शन नहीं फैलना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे कपड़ा लगा लेते हैं, नहीं, प्रॉपर सैनिटरी पैड लगाना है। सेकंड, ये ऑब्जर्व करना है कि कितना लीक हो रहा है। थर्ड, आपको रेस्ट करना चाहिए। जब तक आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हो तब तक आपको रेस्ट करना चाहिए। आप ज्यादा भागदौड़ मचाओगे तो ज्यादा लीक होगा। एंड फोर्थ, कोई भी हैवी काम आपको इस टाइम नहीं करना चाहिए। पांचवा इंपोर्टेंट, खुद से कोई दवाई ना लें। अगर किसी ने आपको ऐसे ही बता दिया कि ये दवाई ले लो, ऐसे कुछ नहीं करना, कोई मेडिसिन का रिक्वायरमेंट नहीं, आपने सीधा हॉस्पिटल जाना है। आप सोचोगे सर आप तो हर बार होम रेमेडीज बताते हो, इसके लिए कोई होम रेमेडी? तो सच बात यह है कि इस कंडीशन के लिए कोई होम रेमेडी नहीं है। आपको हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा, जांच करवाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप अच्छे से हाइड्रेशन रखें। अगर अच्छे से हाइड्रेशन मतलब पानी 3 से 4 लीटर पानी पिए, इन्फेक्शन से बच के रहें, हाइजीन मेंटेन करें। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करें। साथ में अगर कोकोनट वाटर जैसे जो, जिससे क्या होगा, बच्चे के चारों तरफ पानी और बढ़ेगा। ये सब चीजें पानी बनने में हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आपका लीक हो गया है, नीचे से मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, तो ये उसको रिपेयर नहीं कर सकती। नीचे से पानी निकलता रहेगा, लेकिन ये सब चीजें आप करोगे तो बच्चे के चारों तरफ पानी ज्यादा बनेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आप इंटरनेट पे, गूगल बाबा पे, चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे हो, उससे मेम्ब्रेन रप्चर जो हो गया है वो रिपेयर नहीं होने वाला है, तो उस पर डिपेंड ना हो। तो अभी आप सोच रहे होगे सर आप ये बताओ कि हॉस्पिटल कब जाना है। तो अगर मैं हॉस्पिटल जाने की बात करूं, तो अगर आपको कंटिन्यूस पानी लीक हो रहा है, पहली बात। सेकंड, अगर आपको लीक होने के बाद बुखार आने लग गया है, जो कि एक इन्फेक्शन का साइन है। तीसरा, अगर आपके बच्चे का मूवमेंट कम हो गया है। एंड चौथा, पेट में से रुक रुक के दर्द आने लग गया है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। एंड इसके अलावा भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो बिल्कुल डिले ना करें, तुरंत हॉस्पिटल जाएं। तो जैसे आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हम लोग क्या करते हैं, मैं मेरे सारे वीडियोज में बताता हूं कि डॉक्टर लोग क्या करते हैं। तो जैसे ही मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करेंगे, हम उसका पहले एग्जामिनेशन करते हैं। एंड एग्जामिनेशन में हमारे पास प्रॉपर टाइप टेस्ट होते हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड है, कि जो बच्चे के चारों तरफ पानी है ये एमनियोटिक फ्लूइड है या यूरिन है या फंगल इन्फेक्शन है। हम पूरा प्रॉपर टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, हमारे पास ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो उससे हम कंफर्म कर लेंगे कि ये लीक है या नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन है या यूरिन है। तो पहला उससे कंफर्म हो जाएगा। सेकंड, फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चे के चारों तरफ कितना पानी बचा हुआ है। एंड आपके बच्चे का उससे स्टेटस पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कैसा है, उसका हार्ट रेट सही चल रहा है ना, उसको खून मिल रहा है नहीं मिल रहा है, एंड उसके चारों तरफ कितना पानी बचा है। साथ में हम आपके बच्चे का धड़कन कंप्यूटर से भी चेक करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। उससे आपका बच्चा कितना एक्टिव है ये पता चल जाएगा, एंड सच में पानी लीक है या नहीं है ये पता चल जाएगा। इसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। एंड मेनली ट्रीटमेंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस टाइम जब आपको लीक हुआ, पानी का लीक हुआ, तो उस टाइम आपका प्रेगनेंसी कितने वीक का है, कितने महीने का है। बहुत सारे पेशेंट को 5वें महीने में या 6ठे महीने में ही लीक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट में बच्चे का जान बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस टाइम बच्चे का वजन सिर्फ 500 ग्राम 600 ग्राम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, 9वें महीने में जाके पानी का लीक होता है। तो 9वें महीने में पानी का लीक हो तो बच्चे का जान आराम से बचाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि उस टाइम आपका प्रेगनेंसी कितना महीने का प्रेगनेंसी है, कितने वीक का प्रेगनेंसी है। इस चीज पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट देना है। एंड ऐसे केस में हम बैलेंस करते हैं दोनों में, है ना, कि कितना फायदा इस ट्रीटमेंट देने का, कितना नुकसान है। फायदे नुकसान को कंपैरिजन करके जो बेस्ट बच्चे के लिए एंड बच्चे की मदर के लिए, आपके लिए होता है, वो हम डिसाइड करते हैं।
तो अगर प्रेगनेंसी कम वीक की है, मतलब 5वें 6वें 7वें महीने की है, तो हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, उनको एंटीबायोटिक देते हैं, बच्चे को मॉनिटर करके रखते हैं एंड इन्फेक्शन से बचाते हैं। एंड जब हमें लगता है कि पानी ज्यादा कम हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो फिर हम डिलीवरी प्लान करते हैं। अगर आपका टाइम हो गया डिलीवरी का एंड उस टाइम लीक हुआ है, तो हम आपके डिलीवरी के बारे में सोचते हैं। कई बार हम पेशेंट को एडमिशन भी कर लेते हैं। तो अभी इस चीज को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया। तो प्रिवेंट क्या करना है, इन्फेक्शन से बच के रहना है ना, अपना वेजाइना के आसपास का हाइजीन मेंटेन रखिए। सेकंड, पानी ज्यादा पिए, है ना। थर्ड, रेगुलर चेकअप कराते रहिए। जब भी आपको डाउट लगे कि आपको कोई समस्या हो रहा है, तो इस चीज का वेट ना करें कि जब पानी लीक हो जाएगा उसके बाद हॉस्पिटल जाएंगे। आपको थोड़ा सा भी डिस्चार्ज या अनकंफर्टेबल लगे, तुरंत हॉस्पिटल जाए, है ना। एंड हाइजीन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सबसे जरूरी है। एंड इससे भी ज्यादा अगर कुछ चीज जरूरी है तो वो ये है कि कोई भी सिम्टम अगर आपको लग रहा है कि लीकिंग हो रहा है, तो उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। सबसे कॉमन गलतियां जो पेशेंट करता है, क्या करता है, उसको ऐसा लगता है लीकिंग हो रही है, लेकिन उसको लगता है, क्या लगता है कि यूरिन आ रहा है, या उसको क्या लगता है कि व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है। वो पेशेंट उसको इग्नोर कर देता है। एंड वो हमारे पास कब आता है, जब 4 दिन 5 दिन 6 दिन आ चुके होते हैं, जब उसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होता है, तब हमारे पास पेशेंट आता है। तो सबसे बड़ी गलती, लीकिंग को इग्नोर नहीं करना। आप समझदार हो, लीकिंग को इग्नोर नहीं करना, डॉक्टर को लेट नहीं करना दिखाने में। तीसरा, इंटरनेट पे डिपेंड ना करें, इंटरनेट रेमेडी ये ले लो वो ले लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। फोर्थ, खुद डॉक्टर बनने का कोशिश ना करें। मैं सबको बताता हूं, अगर आपको खुद डॉक्टर बनना है तो पहले एमबीबीएस करना है, फिर एमएस करना है, उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो खुद डॉक्टर बनने का बिल्कुल कोशिश ना करें, इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। एंड जितने ज्यादा आप जागरूक बनोगे, जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगा, उतना ज्यादा आप अपने बच्चे की जान बचाने में सक्सेस रहोगे। तो अगर मैं फाइनल मैसेज की आपकी बात करूं, तो एक बात जो आपने याद रखनी है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको लीकिंग हो रहा है, अगर आपको प्रेगनेंसी में लीकिंग हो रहा है, तो आपने जरूर डॉक्टर को दिखाना है। सेकंड, पैनिक नहीं होना है। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, उस चीज को इग्नोर नहीं करना है। जितना जल्दी डॉक्टर को दिखाओगे, उतना जल्दी आपका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे एंड उतना ही मां और बच्चे के सेफ होने की संभावना है। तो आपकी सावधानी आपके बच्चे की सुरक्षा है। तो इस मामले में मैंने पूरा ये टॉपिक कवर किया। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो मैंने कवर नहीं कर पाया हूं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हुई तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन पे जाके ऑल पे आप क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस नहीं होगा एंड आप हमेशा जागरूक रहोगे इन चीजों पर। मैं रोजाना प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही वीडियो डालता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।